हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज मैं कहानी शेयर करूंगी शेर और बंदर की। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और बड़ा बलशाली था। सारे जानवर भय के कारण उसका गुणगान किया करते थे। यह एक प्रेरणादायक कहानी है कि बल बड़ी है या बुद्धि। ठीक है। उसी जंगल में एक बुद्धिमान बंदर रहता था। वो शेर से डरता नहीं था और व्यर्थ में उसका गुणगान नहीं करता था। शेर की यह बात बुरी लगती थी कि डर के कारण उसका सारे गुणगान करते हैं, तो ये तो डर के कारण क्या किसी का गुणगान करना। तो एक बार उसने बंदर को बुलाया और कहा, जंगल के सारे जानवर मेरी प्रशंसा करते हैं, तुम नहीं, ऐसा क्यों? मैं इस बात पर आपकी प्रशंसा करूं? तो बंदर ने पूछा कि मैं किस बात पर करूं? तो आगे से शेर देखो क्या कहता है कि मैं बलशाली हूँ, जंगल के सारे जानवर मुझसे डरते हैं। शेर ने उत्तर दिया, वनराज, मैं बल को नहीं बुद्धि को श्रेष्ठ मानता हूँ, इसलिए मात्र बल के कारण मैं आपका गुणगान नहीं करूँगा। ये बंदर ने शेर को बोला। उसने साफ साफ बोल दिया। तो यह बात शेर को बुरी लगी और दोनों में विवाद हो गया। विवाद का विषय था बुद्धि श्रेष्ठ है या बल। शेर की दृष्टि में बल श्रेष्ठ था क्योंकि वो बलशाली था और उसमें बुद्धि की कमी थी। वैसे जिसके में जिस चीज़ की कमी होती है ना, वो उसको चीज़ को बोलता है वो गलत है, गंदी है, अच्छी नहीं। किंतु बंदर की दृष्टि में बुद्धि, दोनों के अपने अपने तर्क थे। अपने तर्क देखकर वह एक दूसरे के सामने स्वयं को सही सिद्ध करने में लग गए। वो बोला मैं सही हूँ, वो बोला मैं सही हूँ। तो बंदर बोला, शेर महाराज, बुद्धि ही श्रेष्ठ है। बुद्धि से संसार का हर कार्य संभव है, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों ना हो। बुद्धि से हर समस्या का निदान संभव है। मतलब हम छोटी से छोटी चीज़ बुद्धि से, मैं पहले भी आपको कहती हूँ, हमारे पापा कहते होते थे, भगवान कुछ दे ना दे लेकिन बुद्धि ज़रूर दे। चाहे वह कितनी ही व्यक्त क्यों ना हो, मैं बुद्धिमान हूँ और अपनी बुद्धि का प्रयोग कर किसी भी मुसीबत से आसानी से निकल सकता हूँ। कृपया यह बात मान लीजिए, बंदर ने ये शेर को कहा। तो बंदर का तर्क सुनकर शेर भड़क गया और बोला, चुप कर बंदर, तू बल और बुद्धि की तुलना कर बुद्धि को श्रेष्ठ बता रहा है। बल के आगे किसी का जोर नहीं चलता। लेकिन आज आपको एक बात कहूँ कि हर स्थिति में हर चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। स्थिति के अनुसार ही हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। आगे देखो, शेर कहता है, मैं बलवान हूँ, तेरी बुद्धि मेरे बल के सामने कुछ भी नहीं है। मैं चाहूँ तो इसी क्षण इसका प्रयोग कर तेरे प्राण ले सकता हूँ। मतलब उसको धमका सा दिया। बंदर कुछ क्षण शांत रहा और बोला, महाराज, मैं अभी तो जा रहा हूँ, किंतु मेरा यही मानना है कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, कि जो बुद्धि होती है वो बल से श्रेष्ठ है। उसके बाद देखो शेर क्या कहता है। शेर कहता है कि एक दिन बंदर को कहता है कि एक दिन मैं आपको ये प्रमाणित करके दिखाऊंगा कि मैं अपनी बुद्धि से बल को हरा दूंगा, तो मैं उस दिन की प्रतीक्षा करूंगा। शेर कहता है, जब बंदर ने उसको बोला ना कि मैं आपको हरा दूंगा अपनी बुद्धि से, जब तुम ऐसा कर दिखाओगे, शेर ने कहा, तो उस दिन मैं अवश्य तुम्हारी इस बात को स्वीकार करूंगा कि बुद्धि बल से श्रेष्ठ है, किंतु तब तक कतई नहीं, शेर ने उत्तर दिया। ठीक है। उसके बाद देखो क्या होता है कि इस बात को कई दिन बीत गए। शेर और बंदर की आमना सामना भी नहीं हुआ होता। काफ़ी दिन हो जाते हैं, तर्क वर्क के बाद काफ़ी दिन बीत जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन शेर जंगल में शिकार कर अपनी गुफा की ओर लौट रहा था। अचानक वह पत्तों से ढके एक गड्ढे में जा गिरा। उसके पैर में चोट लग गई, मतलब वो गिर गया। तो उसमें उसको क्या होता है कि उसको शायद जब किसी को चोट लग जाती है तो वो क्या करेगा, बुद्धि का प्रयोग करेगा, बल का। तो किसी तरह वह गड्ढे से बाहर निकला तो पाया कि एक शिकारी उसके सामने बंदूक ताने खड़ा है। शेर घायल था, तो शिकारी ने उसको पकड़ लिया ना। ऐसी अवस्था में वह शिकारी का सामना करने में असमर्थ था। तभी अचानक से शिकारी पर पत्थर बरसने लगे। शिकारी हड़बड़ा गया कि मुझे पत्थर कौन मारने लग पड़ा। देखिए, अगर आपको मेरी कुछ नहीं पता चलती तो मैंने ये रिटन में लिखा हुआ है, तो आप इसमें पढ़ सकते हैं। इसके पहले कि वो कुछ समझ पाता, एक पत्थर उसके सिर पर आकर पड़ा। वह दर्द से तिलमिला उठा और अपने प्राण बचाने वहाँ से भाग गया। तो जब वो भाग जाता है तो शेर भी चकित था, हैरान था कि शिकारी पर पत्थरों से हमला किसने किया और किसने उसके प्राणों की रक्षा की। वह इधर उधर देखता हुआ ये सोच ही रहा था कि उसको सामने, मतलब इधर उधर देखता है ना, सोचता है कि मेरी मदद किसने कर दी।
सामने एक पेड़ पर बैठे बंदर की आवाज़ उसने सुनाई दी, महाराज आज आपके बल को क्या हुआ? इतने बलवान होते हुए भी, तुम तो कहते थे ना कि बल बदा, इतने बलवान होते हुए भी आज आपकी जान पर बन आई। बंदर ने शेर को कहा ना, तू तो कहता था बल ज़्यादा बड़ा है। तो बंदर को देख शेर ने पूछा, तुम यहाँ कैसे? महाराज कई दिनों से मेरी उस शिकारी पर नज़र थी। एक दिन मैंने उसे गड्ढे खोदते हुए देखा तो मैं समझ गया था। यह बंदर ने उसको कहा शेर को कि महाराज मेरी काफ़ी दिनों से नज़र थी। बंदर कहता है कि वह आपका शिकार करने की फिराक में है, इसलिए मैंने थोड़ी बुद्धि लड़ाई और ढेर सारे पत्थर इस पेड़ पर पहले ही मतलब उसने एकत्रित कर लिए थे ताकि आवश्यकता पड़ने पर इनका प्रयोग शिकारी के विरुद्ध कर सकूं। बंदर ने शेर के प्राणों की रक्षा की थी, वह उसके प्रति कृतज्ञ था। उसने उसे धन्यवाद दिया और चला गया, मतलब उसका शुक्रिया अदा किया, उसने उसकी जान यूँ बचाई थी। उसे अपने और बंदर में मध्य हुआ विवाद भी स्मरण हो गया। वह बोला, बंदर भाई आज तुमने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि जो है बल से श्रेष्ठ होती है। तो आगे शेर उसको बंदर को कहता है कि मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं समझ गया हूँ कि बल हर समय और हर परिस्थिति में एक सा नहीं रहता। अब यहाँ तो इसने बल की बात की, लेकिन स्थितियों के अनुसार कभी कभी हम बोलना कुछ कठोर बोल लेते हैं, बल प्रयोग करते हैं, लेकिन हर समय बुद्धि ही हर परिस्थिति में साथ रहती है। बंदर ने उत्तर दिया, महाराज मुझे प्रसन्नता है कि आप इस बात को समझ गए। उसके बाद क्या होता है कि देखो, अब इस कहानी से मैं तो रोज़ बोलती हूँ कि आज की घटना पर ध्यान दीजिए। बंदर ने कहा, शिकारी आपसे बल में था, किंतु बावजूद उसके उसने अपनी बुद्धि से आप पर नियंत्रण पा लिया। उसमें बल तो था, लेकिन क्या इस्तेमाल किया उसने? बुद्धि इस्तेमाल की। गड्ढा खोदा उसमें इसका पैर फंसाने के लिए शेर का। उसी प्रकार मैं शिकारी से बल में कम था, किंतु बुद्धि का प्रयोग कर मैंने उसे डराकर भगा दिया। इसलिए हर कोई कहते हैं कि बुद्धि बल से कहीं श्रेष्ठ है। तो क्या सीख मिलती है कि बुद्धि का प्रयोग हर समस्या का निराकरण करा जा सकता है। इसलिए बुद्धि को कभी कमतर ना समझे, कम नहीं समझना चाहिए। बुद्धि से हम दुनिया जीत सकते हैं। बुद्धि, मीठी वाणी, ये सब चीज़ों से हम सबको जीत सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद, बाय बाय, गुड आफ्टरनून। आपका सारा दिन मंगलमय हो।